अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज एंड लर्निंग को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो आज हम कोर्स कंटेंट लाए हैं। तो कोर्स कंटेंट जो कि हमने बनाया है, उस कोर्स कंटेंट के अंदर पहला जो हमारा कंटेंट है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। उसके बाद उसकी फुल फॉर्म को डिफ़ाइन करेंगे। ये पहला हमारा कंटेंट। दूसरा कंटेंट हु मेड फर्स्ट कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर बनाने वाला कौन है उसके बारे में देखेंगे। तीसरा कंटेंट हु इज़ द मदर ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की माँ जानी जाती है उसके बारे में देखेंगे। ये हमारा तीसरा कंटेंट। चौथा कंटेंट डिफ़ाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन को बयान करेंगे। उसके बाद वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। ये जो 5 कंटेंट जो कि कोर्स ऑफ कंटेंट बनाया है, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके बाद जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें कहता क्या है। हमारे साथ रहिएगा ताकि हम वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पहला जो कंटेंट है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, फुल फॉर्म, जो कि हमने इस कंटेंट में देखा था। उसके अंदर ये पहला कंटेंट हमारा बना, इसका पॉइंट, और दूसरा ये फुल फॉर्म। तो देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लातिनी वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। ये जो कंप्यूटर लफ्ज़ है ये लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मतलब हैं मसले को हल करना। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो कि हमें मसला दरपेश आता है तो उसको हल करने के लिए तो ये कंप्यूटर बनाया गया। अब दूसरा जो इसका पॉइंट है, इसके अंदर ये एब्रीवेशन है। ये एब्रीवेशन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एब्रीवेशन का पता नहीं होता, चाहे वो एमएससी में हो या बीएस कर रहे हो, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसका फुल फॉर्म, इसकी एब्रीवेशन क्या बनती है। तो देखते हैं। कंप्यूटर जो पहला सी है ये कॉमन, ये वाला, और दूसरा ओ ऑपरेटिंग, तीसरा एम मशीन, पी प्रपोजली, यू यूज्ड, टी टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च, ई आर। ये है इसका एब्रीवेशंस जो कि डिफ़ाइन किया गया है, एब्रीवेशन को बयान किया गया है। उसके बाद देखते हैं एक कंप्यूटर इज़ अ जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे कहते हैं जो कि एक सर्किट से बनी हुई होती है जिसके अंदर से करंट पास होता है। पर्पोजली दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। ये जो कंप्यूटर है ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को अप्लाई करता है और लॉजिकल ऑपरेशन जो कि ये मंतकी है और ये मैथमेटिक्स के हवाले से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये है, और लॉजिकली ऑपरेशन जिसे हम मंतकी कहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इज़ इक्वल टू, और भी बहुत सारे हैं। तो आगे देखते हैं। मेमोरी, ये मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया है एक सिस्टम का जो कि मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इनपुट आउटपुट। इनपुट देते हैं एएलयू के अंदर, मिसाल के तौर पर जैसे हमने ये लिखा है 2+2, ये इनपुट के तौर पर इस्तेमाल है 2 और 2। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये 2 क्या है और प्लस क्या है। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, ये दो। जब इनको इनपुट के तौर पर दिया जाता है तो ये एएलयू इसे हल सॉल्व करता है, जिसे हमने ये नाम दिया था अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ये हमें सॉल्व करके हमें ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देता है कि इज़ इक्वल टू 4। ये है इसका जवाब। हमारा जो दूसरा कंटेंट था वो हु मेड फर्स्ट कंप्यूटर, के कंप्यूटर को बनाने वाला कौन था। तो ये हमारा दूसरा कंटेंट, इसको देखते हैं। इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर चार्ल्स बाबेज is credited with having conceived the first automatically digital computer। ये चार्ल्स बाबेज, फादर ऑफ द कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं, इसने बनाया था। ये
कौन था, क्या करता था? ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है जिसने ईजाद किया एक ऑटोमेटिकली डिजिटल कंप्यूटर। ड्यूरिंग द मिड सेंचुरी 1830 की सदी में डेवलप्ड एक उसने प्लान तैयार किया कि उसने एक कहा कि ये मैं एक एनालिटिकली इंजन तैयार करता हूँ। तो ये चार्ल्स बाबेज, इसके दिमाग में एक प्लान आया, उसने आइडिया लगाया, उसे मंसूबा तैयार किया। तो ये हमारा फादर है कंप्यूटर का, चार्ल्स बाबेज। तो तीसरा जो हमारा कंटेंट था वो हु इज़ द मदर ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की माँ कौन है, उसके बारे में देखते हैं। ये मैंने लिखा है एक लफ्ज़, एडा लवलेस। ये एक साइंटिस्ट समझ लें, इन्वेंटर समझ लें, जिसे हमने मदर का नाम दिया है कंप्यूटर को। वाज बॉर्न इन टू अ हिस्टोरिकल फेमस फैमिली, एक तारीखी फैमिली के अंदर पैदा हुई। शी वाज लिव्ड वेल थ्रो, बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकती थी, बाप की शोहरत की वजह से, माँ के पैसे की वजह से। बहुत एक अच्छी फैमिली थी जिसके अंदर वो एक अच्छी ज़िंदगी भी बसर कर सकती थी। लेकिन उसने फैसला किया, शी डिसाइड टू राइट कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम बनाने का फ़ैसला किया उसने, ताकि मैं अपना फेम कमा सकूं, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकूं। तो उसने ये आइडिया लगाया, दिमाग लगाया, उसने इस्तेमाल किया कि मैं एक ऐसा काम करूं जो कि पूरी ज़िंदगी उसको इस्तेमाल किया जा सके। अर्निंग हर द टाइटल, उसने अपना नाम कमाया ऑफ द मदर ऑफ द प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रोग्राम जो कि किसी भी प्रोग्राम को दूसरा नाम कोडिंग का दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन का दिया जाता है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर वो किस टाइप का हो सकता है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। एंड बिकेम द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, और उसने जो नाम कमा लिया वो पहला नाम प्रोग्रामर के नाम से कमा लिया इन द मिड सेंचुरी, सदी के वस्त। ये वो थी हमारे पास मदर ऑफ द कंप्यूटर। नाम क्या था उसका? एडा लवलेस। ये थी हमारी मदर ऑफ द कंप्यूटर। तो चौथा जो हमारे पास कंटेंट था, डिफाइन कंप्यूटर। पहले मैंने डिफ़ाइन किया कि फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, जिसके अंदर मैंने एब्रीविएशन को भी डिफ़ाइन किया, कंप्यूटर को भी डिफ़ाइन किया। अब उसके बाद मैंने फादर को डिफ़ाइन किया कि कंप्यूटर का फादर कौन सा है, उसके बाद मदर को डिफ़ाइन किया। अब जो चौथा हमारे पास पॉइंट है वो है डिफ़ाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि मैं पीछे डिफ़ाइन कर चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक सर्किट है विच टेक्स इनपुट्स लेता है डेटा फ्राम द इनपुट डिवाइसेस। अब हमसे वो इनपुट लेता है, लेकिन लेता किससे? इनपुट डिवाइसेस से। वो इनपुट डिवाइसेस कौन सी हो सकती है? ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा है नीचे, वर्किंग, जो कि हमारा पहला कंटेंट था। उसके अंदर मैंने ये डिफ़ाइन किया अच्छे तरीके से, एक स्ट्रक्चर बना के, ये समझ आ जाए। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? वो कीबोर्ड हो सकता है, वो माउस हो सकता है, और भी बहुत सारी जॉयस्टिक हो गया, इस तरह की बहुत सारी हैं। उसके बाद एंड फॉर्म प्रोसेस्ड लफ्ज़ ये है, प्रोसेसिंग से निकला है, जो कि इसे ये सॉल्व करता है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसे हम CPU कहते हैं। एंड स्टोर इट, उसे सेव करता है। एंड प्रोड्यूस आउटपुट या रिज़ल्ट, जो कि हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देता है। जिस तरीके से मैंने पीछे भी एक पॉइंट में बताया है कि 2+2 ये इनपुट के तौर पर लेगा, उसे ये हल करेगा, जो कि इसके अंदर ALU था। उसके बाद ये उसे आउटपुट देगा एक मॉनिटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो वो हमें 4 नज़र आएगा। तो ये उसका आउटपुट है। अब आ गया लास्ट जो स्टेज है हमारे पास, वो है स्टोरेज। स्टोरेज इसलिए की जाती है कि ताकि मैं उसे लेटर यूज़ कर सकूं, आने वाले वक्त में किसी भी टाइम मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं, यूज़ कर सकूं। तो ये था आज का हमारा कोर्स कंटेंट। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज एंड लर्निंग को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।